हेलो एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स में आज जो है हम कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। जितने भी कंसेप्ट जो जेई मेंस या नीट में पूछे जाते हैं उन कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। और उन कंसेप्ट की मदद से हम सब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन अभी जो पढ़ रहे हैं हेलो एवरीवन। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है। जितने भी जेई मेंस या नीट में कंसेप्ट पूछे जाते हैं उन सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें सिर्फ कंसेप्ट सीखेंगे हम। ठीक है। देखिए तो ये हो सकता है ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में आए। ठीक है। तो पहला पार्ट यही होगा। तो देखते हैं हम सब रे ऑप्टिक्स में जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट को एक एक करके कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है रे ऑप्टिक्स में रे क्या होता है ना। रे क्या होता है देखिए रे। ठीक है। क्या होता है रे। तो रे जो है ना असल में एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। रे नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे कि कभी सूरज की रोशनी आती है तो हमेशा बंच में आती है, मतलब गुच्छे में आती है। कभी ऐसा नहीं होता एक पीस आए। लेकिन उसको डिफाइन करते हैं थियोरेटिकली ताकि हम उसको अच्छे से सीख पाए। तो रे को डिफाइन करा जाता है वेरी थिन बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। ठीक है। बहुत सारे जैसे मान लेते हैं बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत सारा रे आ रहा था। अगर ये बहुत पतला हो जाए, बहुत पतला, तो हमको कैसा दिखेगा, एक लाइन जैसा। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। और ये एक कैसा कंसेप्ट है, थियोरेटिकल। ठीक है। कि हमको थ्योरी समझ में आना चाहिए, उसी के लिए ऐसा करते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या होता है, बीम। बीम क्या होता है। ठीक है। तो बीम को डिफाइन करा जाता है, बीम को डिफाइन करा जाता है बंडल ऑफ सेवरल्स लाइट रेज। ठीक है। मतलब बहुत सारे लाइट रेज अगर जमा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम सब बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और ये कितने टाइप के होते हैं, देखिए ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं बीम। कौन कौन से, जैसे कि लाइट का रे, बहुत सारा रे था, अगर वो सब एक दूसरे से पैरेलल हो तो ऐसे रे को क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम्स। ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारे रे अगर आ रहे हैं, लग रहा है किसी पॉइंट से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फील होता है कि डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम भी कहते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारा लाइट एक पॉइंट पे आता हुआ लग रहा है तो ऐसे बीम को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। देखिए हम जो सीख रहे हैं इसमें कोई भी कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं जो कि नीट या फिर जेईई मेंस में पूछा जाता है। ठीक है। इसमें इसलिए जीरो से लेके हम सब वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, टाइप ऑफ रेज, टाइप्स ऑफ रेज, टाइप ऑफ रेज। देखिए रे कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली रे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2। पहला क्या होता है, पैरा एक्सियल। क्या होता है, पैरा एक्सियल रेज। ये मतलब क्या होता है पैरा एक्सियल रे का, देखिए पैरा एक्सियल रे का मतलब होता है जब भी हम लाइट की स्टडी करा जाता है यानी कि ऑप्टिक्स में, जैसे कि कोई लेंस है और यहाँ से हमको स्टडी करना है, तो लाइट जब आता है इस लेंस के पास, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो था प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये लाइट आने वाला इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हो ऑलमोस्ट, या फिर इसके साथ एंगल जो है ना बहुत छोटा बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रे। जैसे देखिए क्या होता है, ये कौन सा रे हो गया, पैराक्सियल रे। इसको क्या बोलेंगे, रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, या हम सब बोल सकते हैं क्या, ऑलमोस्ट पैरेलल। ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसे रे क्या कहलाते हैं, पैराक्सियल रे। ठीक है। इसी का दूसरा टाइप क्या होता है, मार्जिनल रे। क्या होता है, मार्जिनल रेज। देखिए मार्जिनल रे क्या होता है, अगर ऐसा ही रे था, अब यहाँ से लाइट ऐसे आता, ठीक है, तो ये देखिए इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अगर ये थीटा बहुत बड़ा हो तो ऐसे रे को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे। ये कौन सा रे हो जाएगा, मार्जिनल रेज। समझ आ रहा है बात। देखिए इन सभी कंसेप्ट को सीख लेने के बाद हम इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है,
नेक्स्ट कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे पता ही होगा आपको क्या होता है। मान लेते हैं ये एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है, ठीक है, जिसको हम सब बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आईना भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। इस मिरर पे क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट किया, इसलिए इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी कि IR, ठीक है, इंफ्रारेड ना समझे, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इधर चले गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जिस पॉइंट पे टकरा है इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर इसी पॉइंट के अबाउट नॉर्मल डाला जाए, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, लाइट जब आता है किसी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद वापस लौट जाता है इसी मीडियम में, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल है, वो हमेशा इस रूल को फॉलो करते हुए चलेगा। तो पहला रूल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि I बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ये फर्स्ट रूल था, ठीक है। सेकेंड रूल क्या होता है? इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होता है? आर लाइज ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन अ प्लेन, ठीक है। ये हम सेम प्लेन भी कह सकते हैं, ये हमेशा सेम प्लेन में होगा। ऐसे क्यों होता है? देखिए, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे प्लेन का मतलब होता है समतल, जैसे कि ये जो कॉपी है, ठीक है, ये इसका समतल है। अगर लाइट ऐसे आया, अगर हम इसको 3D व्यू से समझे, देखिए ये ऐसे दिया गया है, एक ग्लास समझ लेते हैं, ग्लास का दिया गया है। अब देखिए, अगर प्लेन की बात करें तो इसका एक सरफेस ये प्लेन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं बहुत सारे कॉपी के पेज से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्लेन ऐसे निकाल सकते हैं, एक सीट समतल, ठीक है। अगर लाइट मान लेते ये वाले प्लेन के सीधे में आया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इस सीधे में आया, उसके बाद क्या हुआ ना, इंसिडेंट होने के बाद इधर चला गया। और जब नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल को ऐसे बनाएंगे, अगर ये वाला जो सीट था, ये वाला सीट, ये जो सीट दिख रहा है ये वाला, जिसके अकॉर्डिंग आया था, ठीक है, इस सीट को अगर ऊपर कर लिया जाए, यानी कि इसी सीट को अगर हम ऐसे कर ले, तो ये सिर्फ इसी सीट के अंदर है, ऐसा नहीं कि सीट से बाहर आ जाए। समझ आ रहा है बात? तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म इसका दिया जाता है क्या, कि इंसिडेंट रे, ठीक है, और नॉर्मल का क्रॉस करा जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इन दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो मिलेगा वेक्टर वो इससे इससे दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर R और R को करा जाए क्रॉस N के साथ, तो इससे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थे, ये एक प्लेन में थे, तो वो उससे परपेंडिकुलर होगा। और ये दोनों भी सेम प्लेन में थे, उससे परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम होगा। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है, इसकी मदद से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ, देखिए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बेसिकली लाइट के रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि बहुत सारे लाइट्स आए, ठीक है, ये देखिए ये सारी लाइट पैरेलल आ रहे थे, ठीक है, और ये सरफेस था रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे गया, ये वाला ऐसे गया, और ये वाला ऐसे गया। देखिए, आने वाला अगर रे पैरेलल हो और जाने वाला रे भी आपस में पैरेलल हो, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, देखिए ये सरफेस अगर ऐसा होता है, ऐसा, ठीक, तो यहाँ से बहुत सारे लाइट आए जो कि आपस में पैरेलल थे, दिख रहा है आए पैरेलल। लेकिन ये अगर ऐसे चले गया, ये ऐसे चले गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे, देखिए क्या जाने वाला रे आपस में पैरेलल है? नहीं। तो ऐसे सरफेस को, ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। देखिए, अब आगे पढ़े क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर।
क्या होता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए ये एक प्लेन मिरर दिया गया है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका क्या होता है ना, इमेज फॉर्म हो जाता है। तो आखिर ये बनता कैसे? सबसे पहले हमको जरूरी होता है सन का। सन कहने का मतलब लाइट सोर्स। अगर अंधेरा हो तो हम कोई चीज़ को देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, लाइट उसमें जलता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आईना रखा हो और रूम में कोई सा चीज़ हो, हम जब नहीं देख पाते हैं तो टॉर्च कहाँ जलाते हैं? उस ऑब्जेक्ट पे जलाते हैं। जैसे उस पर रोशनी पड़ता है तो हमको दिखाई देता है। तो असल में लाइट सोर्स का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सन दिखा है। तो सन से क्या हुआ, लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आया, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर ये मिरर पे आया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जब भी दिखेगा तो हम सब मान के चलते हैं कोई लाइट सोर्स होगा। तो हम सब मान के चलते हैं क्या, कि लाइट जो है ना इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम सब बार बार ये सूरज को नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो ना, लाइट निकला ऐसे, अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होके मान लिया ऐसे गया, तो यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगा, ये क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये नॉर्मल बन गया। तो इसके बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। उसके बाद देखिए ये रे लग रहा है कहीं से आता हुआ लग रहा है, ठीक है। अगर हम इधर ले लेते तो यहाँ से ऐसे जाता, ये बन जाता फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इधर से नॉर्मल बनता, और ये वाला जो रे है ये लगता किसी पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ से आता हुआ लगता, ठीक है, इसी लाइन पे इमेज बनता, ठीक है। और ये कहता है कि इसी लाइन पे इमेज बने, तो दोनों कहाँ पे कंसाइड कर रहा है, यानी कि दोनों कहाँ पे राजी खुशी है, तो ये इस पॉइंट पे। तो ये अगर ऑब्जेक्ट ओ था तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा आई, ठीक है। ये इमेज बन गया आई। तो इमेज फॉर्मेशन ऐसे करा जाता है प्लेन मिरर में। तो इनके बीच कुछ रिलेशन था, क्या क्या रिलेशन है देखिए। इमेज जहाँ बनता है प्लेन मिरर से दूरी को, उसको बोलते हैं वी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहाँ रखा जाता है प्लेन मिरर से जितने दूरी पे, उसको बोलते हैं यू। समझ आ रहा है बात? तो यू और वी में क्या रिलेशन देखिए। तो प्लेन मिरर का कुछ रूल है कि इमेज जब बनता है तो क्या क्या होता है। पहला रूल है क्या, इमेज जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा, अपोजिट नेचर का। कैसा बनेगा, अपोजिट नेचर का। इमेज कैसा बनेगा, अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट जैसा भी हो, ऑब्जेक्ट अगर रियल हो तो इमेज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल होगा तो रियल बनेगा। देखेंगे आखिर ये होता कैसे, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो क्या बनता है, अपोजिट नेचर का। दूसरा चीज़ क्या होता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये बराबर होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, v बराबर u के होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, ठीक है। और ये कहाँ से नापा जाता है, हमेशा मिरर से नापते हैं। मिरर से जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, ठीक है। ये दूसरा रूल, ठीक है। तीसरा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब क्या होता है देखिए, लेटरल इन्वर्जन का सिंपल मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे ये आईना था, लेटरल इन्वर्जन कैसे देखें, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट ऐसा था, रुकिए, ठीक है। देखिए अगर ये लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल देखना है, ये जैसे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये यहाँ पे इमेज ऐसा बनेगा। समझ आ रहा है बात, मतलब इस साइड वाला उस साइड चले गया, देखिए इसको इस पार होना चाहिए था, ये दूर हो जाएगा। आखिर ये क्यों हुआ, तो हमको ऐसे भी पता था कि इमेज का जितना ऑब्जेक्ट दूर रहेगा उतना पे इमेज बनेगा। तो इससे जितना दूरी था इस पॉइंट का उतना दूरी पे ये बन गया, और इस पॉइंट से जितना दूरी था उतनी दूरी पे ये बन गया। तो इस तरह जो इमेज फॉर्म हुआ इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। समझ आ रहा है बात, यानी कि लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में चल जाता है ना। ये वाला राइट में था तो ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे पहुँच गया इस साइड, और ये राइट वाला लेफ्ट में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अगला कंसेप्ट है फील्ड ऑफ व्यू का। क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर दिया गया, ठीक है। इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो फॉर्म कर लेते थे, लेकिन इस आईने की वजह से मैक्सिमम कितने दूरी पे हम रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी कि मिरर के एंड पॉइंट्स पे।
अगर इस पॉइंट से लाइट टकराता तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चल जाता, और इधर से टकराता तो यहाँ से ऐसे चल जाता। तो ये रे लगता कि किसी पॉइंट से आता हुआ लग रहा है, ठीक है, यहाँ से आता हुआ लग रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इमेज फॉर्म हो जाता है। हम सब क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करा के इमेज फॉर्म करते हैं। लेकिन जब फील्ड ऑफ व्यू निकालना हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, उसके एंड पॉइंट से रिफ्लेक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आया, तो ये वाला जो दूरी होगा ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस यानी कि u। तो ये वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि v। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होकर देखे इसको, तो उसको दिखेगा कहाँ, उसी बात को जानने के लिए। ऐसा नहीं होता ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आईना हो, ठीक है, और यहाँ पे खड़ा हुआ एक बच्चा हो, एक बच्चा है, और ये जो है इस आईने के सामने खड़ा है, और वो देखना चाह रहा है अपने आप को, तो वो देख लेगा। लेकिन उससे दूर यहाँ पे कहीं पे एक कार चल रहा है, ठीक है, एक कार चल रहा है, और आप जो है बाल कटा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और ये कार चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हमसे यहाँ रहते हैं आईने के सामने, तो हमको दिख जाता है आईने में कि कार दिख रहा है, लेकिन कार वाले को नहीं दिखता है आईना में, ठीक है, लेकिन हम सबको पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि बाल कटाने जब जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम सब दुकान से हम आसपास में देख सकते हैं कि कौन सा गाड़ी जा रहा है, ठीक है, लेकिन गाड़ी वाले को नहीं दिखता है कि दुकान में कौन बैठा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आईना जो है वो सब का इमेज बनाता है, ठीक है, लेकिन वो देखना डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू पे, किसके, ऑब्जर्वर के और इमेज के, दोनों में से दोनों के फील्ड ऑफ व्यू आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए, तभी इमेज दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, इसका इमेज बना के। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एक मिरर था, इस मिरर के पास, ठीक है, इस मिरर के पास यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट था, तो देखिए इसको दिखेगा क्या, नहीं, लेकिन इसका इमेज फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, यहाँ से इसके एंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चल जाएगा लाइट, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चल जाएगा। समझ आ रहा है बात। तो ये रे लग रहा था कहीं पे आएगा, ये लग रहा है कहीं पे आएगा, और ये जो है जितना ऑब्जेक्ट दूरी था यहाँ से u, उतने ही डिस्टेंस जाके v पे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो रे यहाँ पे आके मिलेगा। ठीक है, यही मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो अब देखिए लाइट जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना, और ये इमेज बनाने वाला लाइन जो था, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इस फील्ड के अकॉर्डिंग आया। समझ आ रहा है बात। ये जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा इसी फील्ड में बनेगा। समझ आ रहा है बात। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज यहाँ बना, लेकिन ये दिखेगा कौन से, इस फील्ड में। समझ आ रहा है बात। अब यहाँ देखने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता, ऑब्जर्वर की आँखें ऐसे होती, ठीक है, ऑब्जर्वर की आँखें, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर की आँखें होती, ये ऐसे दिया गया है इसका आँख, ठीक है, ऐसे देख रहा है ऑब्जर्वर की आँख। तो अब क्या होता, ये जो इमेज बना था वो अगर इस फील्ड में होगा तो इसको दिखाई दे देगा, लेकिन इस आदमी को दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही होता है यहाँ इस केस में, अगर यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, तो वो देख लेता है। जैसे यहाँ पे एक आँख था, तो वो क्या किया ना, इस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का इमेज देख लिया, लेकिन ये खुद नहीं देख पाया। समझ आ रहा है बात। अब ये कब तक देख पाएगा, जैसे मान लेते एक आदमी यहाँ पे होता खड़ा, ठीक है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसके अकॉर्डिंग अब इसको कहाँ दिखाई देगा, तो हम क्या करते हैं, इस आँख का भी बनाते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये कौन सा फील्ड ऑफ व्यू हुआ, ये वाला रीजन, ये रीजन है ऑब्जेक्ट के इमेज जो बना, उस इमेज का क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। अब था क्या, ऑब्जर्वर के आँखों का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, तो क्या करते हैं उसमें रे उसके आँखों से निकालते हैं और उसको लेके जाते हैं मिरर के एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से आया और ऐसे चले गया। तो अगर इमेज इस रीजन में बनता, इमेज अगर इस रीजन में बनता, ठीक है, इस रीजन में, ये ब्लू वाले रीजन में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको इमेज दिखता। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ भी आ जाए तो उसको इमेज नहीं दिखेगा, उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखने के लिए इस ब्लैक वाले रीजन में आना पड़ेगा। समझ आ रहे बात। तो ये वाला जो बना है, ये ब्लू रीजन, ये कौन सा रीजन है, ऑब्जर्वर का क्या है, ऑब्जर्वर का क्या है, ये फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। ठीक, देखिए इस वीडियो का अगला पार्ट आएगा, तो आप जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है या फिर आपको लगता है यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।